ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज विजयादशमी की, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज चारों तरफ खूब तैयारियां हो रही हैं कि आज हम रावण को जलाएंगे। सच्चे अर्थों में रावण को जलाने का अर्थ है अपने अंदर छिपे हुए विकारों को पहचानना और योग अग्नि से उन्हें भस्म कर देना। अपने अंदर छिपे रावण को, विकारों को पहचान करके ज्ञान योग बल से सदा काल के लिए समाप्त कर देना है। हो सकता है किसी में आलस्य का विकार हो सकता है किसी में अलबेलापन हो, किसी में क्रोध हो, किसी में मोह हो। कोई भी विकार है तो ये रावण का ही अंश है। रावण को दशानन कहते हैं। ये 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार आत्मा को कमज़ोर करते हैं। ज्ञान योग बल से इन पर जीत पानी है। आज एकांत में बैठकर पावरफुल योग के द्वारा अपनी किसी भी कमज़ोरी को स्वाहा कर देंगे, भस्म कर देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन का महत्व बताया। ये जीवन हीरे तुल्य है, बहुत वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान आपको पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। आपको दुरादेशी विशाल बुद्धि बनना है। जितना बाबा को याद करते हैं उतना दुरादेशी बनते जाते हैं। मन मनाभव का अर्थ ही है दुरादेशी बनकर बाबा को याद करना। और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप विशाल बुद्धि बन जाते हो। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज से आप विशाल बुद्धि बनते हो। भले ही दुनिया में कितनी दुख अशांति है, आप बच्चे सुख शांति का अनुभव करते हो क्योंकि आप बाप को जानते हो। इसलिए आप बहुत खुश रहते हो कि बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया। गाते हैं एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले, बाबा मिला सब कुछ मिला, अब बाबा को ही याद करना है। साथ साथ बाबा ने समझाया ये समय है जबकि आपका ये लीप जन्म है, लीप युग है, कल्याणकारी समय है। कल्याणकारी बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। इसमें आपने भी सबका कल्याण करना है। जो आत्मा मिले उसका भी कल्याण करते जाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। इस समय तुम्हारा जन्म हीरे समान है क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाप की याद से दुरादेशी पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दुरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मनाभव का अर्थ है दुरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दुरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। पहले दुरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता दुरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया। तो बच्चों की है दुरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु उसे जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं, ये तो बाप आकर
दुरादेशी बनाते हैं, परंतु दुरादेशी बच्चे कम हैं। भले ज्ञान बहुत है परंतु दुरादेशी बहुत कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सारी दुनिया इस समय पतित है। भले महात्मा नाम डाल देते हैं परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, ये फिर भी राइट है क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते, ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को ना जाने तब तक कल्प के अंत में जब तक मैं ना हूँ। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं, वह इस देश का है, दुरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दुरादेशी बनना। मन मनाभव का अर्थ है दुरादेशी भव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते एक तू जो मिला सब कुछ मिला, एक से ही सब प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव होना चाहिए। यह बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मत भेद हैं। तब कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वो है भक्ति। ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाबा देते हैं। तुम हीरे जैसे थे, अब कोड़ी जैसे बन गए। बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो, वहाँ अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना, उतरने में 5-4 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। ये ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले माफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय संतान हो। अंडरलाइन करेंगे, ये जन्म हीरे जैसा जन्म है क्योंकि आप ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये महिमा बाप की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता। परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि हैं। कितना भी समझाओ समझते नहीं। समझो वो ब्राह्मण कुल का नहीं है। कितना भी समझाओ समझते नहीं। समझो ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुम्हें सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अब देखो कितना दुख और शांति है। बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, और तुम बच्चों को कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। खुश क्यों हैं? क्योंकि बाबा को जानते हो। दुनिया कहती ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु उसे जानती नहीं। कितने समय से भक्ति करते करते याद करते आए, जानते कुछ नहीं। बाप अपनी रचना का परिचय खुद आके देते हैं। तुम्हें औरों को देना है। जानते हो ये बाप है, कोई महात्मा नहीं। बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो आप किससे मिलने आए हो। कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो ये है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ। आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वो लिख कर भी जाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता, बुद्धि में ज्ञान नहीं।
शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी हैं, ये बाबा तो बाहरयामी है। बाबा कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है और अब लास्ट में है, इसमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तभी कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव बाबा को दिया, इसलिए कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने के कारण मनुष्य समझते नहीं। अब तुमने समझा तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुम्हें ख्याल आना चाहिए औरों को कैसे दुरादेशी बनाएं, कैसे बाप का परिचय दें। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, ब्रह्म महातत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था, बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो बाप आकर पहचान देते। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बनानी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएगी। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी सब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं है, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहाँ नहीं होता है। सत्युग में जानते हैं कि हम मरते नहीं, सिर्फ पुराना खाल छोड़, पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है, पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। तो सर्प का मिसाल सत्युग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का यादगार भक्ति में चलता है। अब तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होगा, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाते हैं, कोई हज़ारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई को ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दुरादेशी विशाल बुद्धि हैं, तो वो औरों को भी बनाते हैं। पहले दुरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खेरूत की कहानी है, खेती करने वाली बच्ची की कहानी है कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उसको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती वो खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे। जिनकी धारणा नहीं होती खुद ही चले जाते हैं, इसमें बाप क्या करे। समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, ये तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी मुख्य है। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कल्याणकारी लीप युग धर्माऊ युग है। लीप मास धर्माऊ को कहते हैं। यह संगम युग कल्याणकारी। तो जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम हो जाती है। अन्य युगों में डिग्री कम हो जाती है, संगम पर डिग्री बढ़ जाती है। दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती, ये है ही कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े
औरों को कैसे समझाएं। यूँ तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताएं, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो ये आना चाहिए कैसे मैं औरों को दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने चाहते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। समझाने की युक्ति चाहिए। दूसरों को निकालने चाहते हैं, खुद फंस जाते हैं, खुद ही मार्ग भटक जाते हैं। समझाने की युक्ति चाहिए। पहले अल्लाफ को समझाओ तो बेबादशाही को भी जान जाएं, सृष्टि चक्र को भी जान जाएं। पहले अल्लाफ को जानो, अल्लाह कौन उसे जानो। कोई 1000 दफ़ा लिख कर दे अल्लाफ कौन, तब यहाँ बैठ सके। कोई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। माया कम थोड़ा ही है, माया कम नहीं है। लिख कर देते हैं ब्लड से, फिर भी चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है। दूसरे को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। कल्याणकारी युग में सबका कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन से, दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह, आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का जीवन है, तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। ये उमंग उत्साह का जीवन है, नीरस जीवन नहीं है, तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। उमंग उत्साह में ताकत है, तूफान को तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले अपने को पक्का निश्चय रखना है, हमें पढ़ाने वाला कौन। दूसरी पॉइंट है, हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे, परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं। अब ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान है, उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। परमात्मा कहते हैं मेरा ज्ञान मेरे द्वारा मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से ना पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से ना पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा भी हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझें कि इनमें कोई परमात्मा का ज्ञान है। चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, कल्प कल्प एक ही बार संगम युग पर, कलयुग के अंत में सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव परमात्मा है, वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। पांचवें पॉइंट,
घोर अंधियारा कैसे हुआ, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ उल्टा कैसे है, हमें अपने 5 विकारों पर कैसे जीत पहननी है। ये पॉइंट भी सिद्ध करो कि हम पांडव योद्धा हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो उन्हें परमात्मा का पूरा साथ, जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सब बुद्धि में रखना है, इसको ज्ञान कहा जाता है। आज चलते फिरते ये मधुर स्मृति रहे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। बाबा मिला, बाबा ने मुझे अपना बनाया, मेरे लिए तूफान तोहफा है, परिस्थितियाँ मनोरंजन का साधन है। उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख देता है। मैं कर्म योगी आत्मा हर कर्म में साक्षात परमात्मा का साथ अनुभव करती हूँ। जहाँ बाबा साथ है वहाँ विघ्न खेल बन जाते हैं। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते मेरा बुद्धि योग सर्वशक्तिवान पर टिका है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे कर्म योगी बनाया, आलस्य से मुक्त किया, उत्साह से भर दिया। आज मैंने आपके संग में सच्चा दशहरा मनाया है। आलस्य को सदा काल के लिए स्वाहा करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।